देश के बड़े बड़े उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब की जान भी खतरे में है। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा कि अक्सर ये बातें चर्चा चल रही है कि भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय साजिश और इंटरनल साजिशें लगातार हो रही हैं, और जिसमें न केवल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है बल्कि देश में भी अफरा तफरी मचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत के भाग्य से और सुरक्षा एजेंसियों की मजबूती से तथा सरकार के मजबूत इरादों से ज़्यादातर साजिशें नाकाम अभी तक होती रही हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति के लेवल पे हो, चाहे वो एससीओ के लेवल पे हो, चाहे वो शाहीन बाग के केस में हो, चाहे वो लाल किले के केस में हो। इस तरह के सारे साजिशें नाकाम होती रही हैं। अभी भी आप देख रहे हैं इंटरनली आपके देश के जेनजी को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सोची समझी साजिश है अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनल लोगों की। अंतर्राष्ट्रीय लोगों की साजिश लगातार बनी हुई है। बांग्लादेश के जरिए और नेपाल के जरिए ये भी कहा जाता है कि अक्सर लोगों का ध्यान जाता है कि अमेरिका का CIA ये काम कर रहा है, लेकिन एक छुपा हुआ और दुश्मन है चाइना। हमारे देश के अधिकारियों, हमारे देश के पदाधिकारियों और हमारे देश के विपक्षी लोगों के संपर्क में रहता है, और जिससे कि इंटरनल घुसपैठ होती है। ये भी अगर आपने देखा हो तो एक पत्रकारों का समूह जो है देश के विरुद्ध काम करता हुआ नज़र आता है। अभी थोड़े दिन पहले सूचना आई थी कि अमेरिका में 7 पत्रकार वहाँ पर जमे हुए हैं, और उन पत्रकारों का जमावड़ा है कि किस तरह से मोदी सरकार को अस्थिर किया जाए। और अभी बिहार के चुनाव निश्चित रूप से 2-3 दिन और रह गए हैं, उसमें कोशिश की जाती, लेकिन उससे पहले सुरक्षा एजेंसीज बहुत सतर्क हैं। आपके लिए एक चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा जो भारत का है, उसके टर्मिनल नंबर 1, 2, 3, एक टर्मिनल तो ऑलरेडी रिपेयर में पहले से ही बंद है, लेकिन एक इंटरनेशनल टर्मिनल को आनन फानन में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में इंटरप्ट किया गया और उसको रोका गया, फ़्लाइट कैंसिल हुई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारे लगभग 1500 से ऊपर की फ़्लाइट्स डेली चलती हैं, और ऐसी स्थिति में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय बहुत व्यस्त समय होता है, लेकिन उसमें लगभग 800 फ़्लाइट्स को इधर से उधर किया गया, रोका गया, या उनके टाइमिंग्स चेंज किए गए या रद्द किया गया। ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी, बल्कि एक इंडिकेशन था। एक नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में कि अभी तक तो GPS हैकिंग होता था, GPS को हैक करके, और GPS तमाम तरह से आप GPS को मिसयूज़ करते थे। अब स्कूफिंग होने लगी है, जिससे कि फ़्लाइट में जो पायलट है उसको सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलते हैं। उसको ऐसा लगता है कि वो अपने स्थान पर लैंड कर रहा है, जबकि उसका स्थान बदल चुका होता है, और वो सिग्नल उसको इस तरह से नॉर्मली मिलते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए कि वो कहना चाहता है कि वो चंडीगढ़ में है, लेकिन उसको ऐसा नज़र आता है कि उसका डेस्टिनेशन दिल्ली है, वो दिल्ली पहुंच चुका है, जबकि वो चंडीगढ़ में था। तो ऐसी स्थिति कमोवेश अभी आई, जिसमें कि ATS को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका फ़्लाइट्स का ये इस तरह से GPS स्कूफिंग हो चुकी है, और ये चांसेस हैं कि देश में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कुछ ब्लास्ट हो सकता है, जिसमें न केवल देश के प्रधानमंत्री को खतरा था, बल्कि देश के ऊपर भी खतरा था। एयरपोर्ट में कितने लोग मारे जा सकते थे। ऐसा जाना जाता है कि ये सिग्नल मिले कि कहीं ना कहीं जो पायलट्स को सिग्नल मिलते हैं, उन सिग्नल्स में खराबी आ चुकी है। दोस्तों, ये एक सोच के कांपने की स्थिति है कि यदि पायलट को ये अंदाज़ा हो जाए कि वो चंडीगढ़ में है और वो दिल्ली में लैंड करे, तो वो उसकी क्या हालत होगी और किस तरह की ये पोजीशन है। तो क्या हमारी फ़्लाइट कोई ऐसी जगह भी लैंड कराई जा सकती थी कि जो ये माना जाता कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही है, जबकि वो भारत की ना होकर कोई अन्य हो सकती थी, जिसमें विस्फोटक पदार्थ हो सकते थे, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। दोस्तों, हमारे देश में इस समय
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा बनाया जा रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और लगभग वो तैयार है और अगले वर्ष में स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कभी आपने नाम सुना होगा पालम एयरपोर्ट का। पालम एक गांव का नाम था, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। और साथ साथ इसी तरह से हमारे गाज़ियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट था जो एयरफोर्स का था, लेकिन अब कमर्शियली यूज़ होता है। तो इस तरह से कम 3 से 4 एयरपोर्ट हमारे भारत दिल्ली एनसीआर और नोएडा एनसीआर के आसपास हैं। ऐसी स्थिति में न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री बल्कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति जब ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए भी इस तरह की स्थिति बन सकती है। ये सोचकर ही हमारा मन कांप जाता है कि क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि फ़्लाइट किसी और कंट्री की कहीं पर और या कहीं और डेस्टिनेशन की फ़्लाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगी और उसमें क्या हो सकता है। जो हमारे देश के राजनेता हैं उनकी जान खतरे में है, बल्कि और साथ साथ देश के बड़े बड़े उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट इन सब की जान भी खतरे में है, क्योंकि अधिकतर ये लोग बाय एयर का इस्तेमाल करते हैं और अपने जेट का इस्तेमाल करते हैं। उनके सिग्नल्स को चेंज करके कहीं भी लैंड करा के उनके साथ घटना की जा सकती है। ऐसा इंडिकेशन अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिला है। तो दोस्तों, लेकिन हमारे देश का सौभाग्य है और सुरक्षा एजेंसियों की अत्यधिक सतर्कता से ये फिर से एक साजिश नाकाम कर दी गई। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी और साजिशें बाकी हैं और आने वाले समय पर 14 नवंबर के बाद भी फिर से और भी साजिशें की जा सकती हैं, जिसमें मिस्टर ट्रंप का रोल बहुत ही ख़तरनाक सा दिख रहा है कि वो बौखलाए हुए हैं। अभी उन्होंने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है, ये खुद कहा, जबकि ये अभी तक कहीं से भी आधिकारिक रूप से नहीं आया। क्या ऐसा लगता है कि ये भी साजिश अमेरिका के द्वारा की जा रही है कि परमाणु जो अटैक की बात कही जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, क्या ये सोची समझी अप्रत्यक्ष प्रहार है या वॉर की शुरुआत है? एक तरफ से अफ़गानिस्तान में भारत अपने प्रयास कर रहा है और जिस तरह से एयरबेस बगराम एयरबेस पर ये काम चल रहा है जिसमें अमेरिका काफ़ी खफा है। ऐसी स्थिति में आने वाले 2 महीने नवंबर और दिसंबर, ये हमारा इस महीने और दिसंबर का महीना काफ़ी कुछ बयान करता है कि बहुत सारी चीज़ें भारत को देखनी पड़ सकती हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हमारे देश के निवासियों से भी प्रार्थना है कि वो देश के लिए हमेशा प्रार्थना करें और जितनी भी साजिशें हैं उनका नाकाम हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि जो मैंने डिसीजन लिया है उसमें मेरी व्यक्तिगत हानि हो सकती है। तो दोस्तों, ये उनका इंडिकेशन था और इंडिकेशन के तरह से ही तर्ज पर भी ये काम होने लगे हैं। शायद उनकी इसलिए इंटरनेशनल जो भी विज़िट्स हैं उनको शॉर्टकट किया जा रहा है या अस्थायी रूप से अभी पोस्टपोन किया जा रहा है। ऐसा मेरा मानना है कि ये इनपुट्स हैं कि उनका जो विमान है उस पर भी इसी तरह का साइबर अटैक करके कुछ इस तरह की चीज़ें की संभावना है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री की बहुत सारी जो विज़िट्स हैं उनका दौरा पोस्टपोन करते हुए बना दिया गया है। जबकि बिहार में अभी आजकल प्रधानमंत्री रैली में बिज़ी हैं और आज तारीख 8 है। मैं समझता हूं कि अब आखिरी दिन है कल का चुनाव प्रचार का। उसके बाद बिहार के चुनाव के बाद भी जो बंगाल में स्थिति बनेगी, ऐसी स्थिति में देश में अफरा तफरी मचाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें गले से नीचे नहीं उतर रही हैं विपक्षियों के, इंटरनल साजिशकर्ताओं के और एक्सटर्नल साजिशकर्ताओं के, वो अपनी योजनाएं नई बनाते रहेंगे और देश हमारा विफल करता रहेगा। ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।